सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लोकस्वर टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तीज पर्व सोमवार को उत्साह से मनाया गया। इसे लेकर महिलाओं ने विशेष तैयारियां की। पति की दीर्घायु कामना के लिए निर्जला व्रत रखा। फुलहरा से सजाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सभी ने मंगल गान किया। छत्तीसगढ़ में तीज पर्व की बड़ी मान्यता है। इसे मनाने विवाहिता बेटी बहुएं मायके पहुंची और कुछ दिन पहले से पर्व की तैयारियों में जुट गई। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियों ने मन वांछित वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखा। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। व्रतियों ने श्रृंगार कर पूजन के लिए केले के पत्तों और फुलहरा से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित किया। सामूहिक पूजन के लिए एकत्र होकर महिलाओं ने शिव पार्वती विवाह की प्रेरक कथा का श्रवण किया। प्रेम, समर्पण और मंगल कामना का हरितालिका पर्व पर उत्साह और रौनक दिखाई दी। व्रतियों ने मंगल गान कर माता पार्वती और भगवान शिव की आरती की। आज तीज का पर्व है। आज मंदिर में पूजा है। दिन भर आज पूजा चलेगा। शाम तक ही बस है पूजा, इसलिए पूजा करने आए हैं माता बहनें यहाँ। सुहागिनों के लिए अच्छा त्यौहार मानते हैं इसको। तीज त्यौहार पति की लंबी उम्र के लिए मान रहते हैं व्रत। और दिन भी अच्छा है, तिथि भी अच्छी है। आज दिन सोमवार है। आज तीज का त्यौहार है। हम सुहागिनी औरतों के लिए ये दिन बहुत ही खास माना जाता है। तीजा का त्यौहार ऐसे दिन है कि सबके लिए अच्छा और सौभाग्य की कामना करते हुए इस त्यौहार को हम लोग संपूर्ण रूप से मनाते हैं। पर्व को लेकर बाजार में रौनक दिखाई दी। नए परिधान में विशेष रूप से साड़ी का उपहार दिया जाता है। पूजा सामग्री में बेलपत्र, धतूरा, नारियल, सुहागपुड़ा, चुनरी और फल फूल की खूब खरीदी की गई। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी सोमवार के दिन हरितालिका पर्व शुभ मुहूर्त में मनाया गया। आज वो तीज का पर्व है और सोमवार दिन है। आज माता बहनें अपना वो शिव जी का वो पूजा करने आ रहे हैं। पूजा प्रस्थान मंदिर में सुबह से वो भीड़ है और वो 7 बजे तक है तीज। इसके बाद अपना वो चतुर्थी लग जाएगा। पूजा करने घर पर खास तैयारियां की गई। बहुत सी महिलाओं ने देवालय और पास के मंदिर में सामूहिक रूप से कथा का श्रवण कर पूजा अर्चना की और सौभाग्यवती का वर मांगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। इधर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीडीएस घोटाले से लेकर धान खरीदी तक राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने प्रेस से कहा, प्रदेश के पीडीएस दुकानों से कोरोना काल में केंद्र से मिलने वाले अतिरिक्त राशन में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है, जिसमें करीब 5,000 करोड़ का घोटाला किया गया है। वहीं धान खरीदी के मसले में भी राज्य सरकार को घेरते हुए कहा, केंद्र सरकार ने इस बार धान खरीदी बायोमेट्रिक सिस्टम से करने का निर्देश जारी किया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी के नए निर्देशों को इस साल लागू नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार से आग्रह किया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है। प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से छत्तीसगढ़ के दूर दराज और वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को धान बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस पर सवाल उठाते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, जब शासकीय राशन दुकानों से बायोमेट्रिक के तहत लाखों लोग चावल ले सकते हैं, तो इस सिस्टम से धान खरीदी करने में क्या परेशानी होगी। आम जनता और किसानों के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। धान खरीदी को लेकर के, पीडीएस के मामला को लेकर के जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बायोमेट्रिक के द्वारा धान खरीदी के उन्होंने जारी किया है, उत्तर प्रदेश भाजपा शासित राज्य है, वहाँ प्रारंभ हो गई है और इस बार पूरे देश के लिए उन्होंने किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं और ये बार बार कहने लगे हैं कि बायोमेट्रिक से धान खरीदी में असुविधा होगी। मुश्किल 23 लाख 24 लाख किसानों को धान बेचनी है, तो धान बेचनी है तो इसमें गड़बड़ी, उनको असुविधा कैसे होगी, इस बात को सरकार स्पष्ट करे। कांग्रेस के प्रदेशव्यापी रेल रोको प्रदर्शन का असर बेअसर साबित हो रहा है। ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह शुरू होने के बजाय अब रेलवे ट्रेनों को रद्द कर रहा है।
रविवार को रेलवे प्रबंधन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए विकास कार्यों का हवाला दिया और ट्रेनों को रद्द करने की जानकारी दी। अधोसंरचना विकास के अंतर्गत न्यू कटनी स्टेशन में यार्ड रीमॉडलिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। यह कार्य 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होना है। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित 24 ट्रेनों को अलग अलग तारीख में रद्द किया है। भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, रीवा चिरमिरी अप डाउन, बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, अंबिकापुर से चलाई जाने वाली निजामुद्दीन एक्सप्रेस, रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस, दुर्ग छपरा सारनाथ, दुर्ग नौतनवा, दुर्ग कानपुर बेतवा एक्सप्रेस सहित जो है कटनी रूट की मेमू पैसेंजर और कुछ अन्य एक्सप्रेस भी इसमें शामिल है। परेशान रेल यात्रियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। जिन 27 एक्सप्रेस का अलग अलग स्टेशनों में प्रायोगिक ठहराव दिया गया था, यह सुविधा अगले आदेश तक जारी रहेगी। रेलवे ने ये ठहराव की अवधि अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया है। जिन ट्रेनों के ठहराव का निर्णय लिया गया है वे सभी महत्वपूर्ण और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। ठहराव के अभाव में अलग अलग स्टेशन के यात्रियों को परेशानी होती थी, लिहाजा जो है रेलवे प्रशासन से जो है इसके ठहराव की मांग की गई थी और रेलवे ने इस पर हामी भरी प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय भी लिया है। नगर निगम के पंप हाउस तक पहुंचने खस्ताहाल सड़क पर चलना कर्मचारियों के लिए तकलीफदेह है। महज 50 मीटर सड़क की मरम्मत कई साल हुए नहीं हुई है। मुख्य मार्ग से सरकारी क्वार्टर तक सड़क रखरखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है, जबकि इसके आगे पंप हाउस तक मार्ग नगर निगम का है। बुरी तरह से खराब हो चुकी पंप हाउस की सड़क से रोजाना पानी से भरे टैंकर रवाना किए जाते हैं। साथ ही यहां कार्य करने वाले कर्मचारी भी इससे परेशान हैं। द्रोणिका के असर के चलते मौसम विभाग ने 19 सितंबर से वर्षा की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या फिर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। रविवार को दिन भर आसमान साफ रहा। जिले में वर्षा की गतिविधियों में 20 सितंबर से तेजी आएगी। 19 की शाम या रात से बदलाव शुरू हो सकता है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मुंगेली जिले के युवक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश छेदैया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। पड़ाव चौक के कांग्रेस भवन के सामने युवाओं ने ठेला लगाया और पकौड़ा समोसा तैयार कर इसे बेचकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष राजेश छेदैया ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, परंतु हमेशा की तरह जो है उनकी बातें जो है वो झूठी साबित हुई। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। यह भाजपा की गलत नीतियों का ही परिणाम है। बेरोजगार दिवस मनाकर युवक कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। के युवाओं को उन्होंने आज तक सिर्फ छला है। 2014 में उन्होंने जो नारा दिया था कि हर एक जनसभा में जाकर उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज 9 साल हो गए हैं उनको यहाँ पे सत्ता में बैठे, पर आज तक वो बताएं कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है। भारत के युवा ये देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी में जबान के पक्के हैं कि नहीं। आज तक उन्होंने युवाओं का भी रोजगार नहीं दिया है। उनके विरोध में प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशन पर आज यहाँ पे मुंगेली जिला युवा कांग्रेस के जितने भी सदस्य उनके द्वारा बेरोजगारी दिवस मनाए गए। यहाँ पे आप मेरे साथ लोक स्वर टीवी पर देख रहे हैं खबरें। एक ब्रेक लेंगे, हम जल्दी लौटते हैं। वार्ड क्रमांक 15 के जो है 27 खोली इलाके में साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर स्कूल और गार्डन के सामने कचरा डंप है। पास में नाला गंदगी से गले तक भरा है। आसपास के लोगों के अनुसार नियमित साफ सफाई नहीं की जाती है। इससे कचरा इधर उधर फैल रहा है। सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाकर कचरा यहां छोड़ जाते हैं। इससे उठने वाली दुर्गंध से आसपास के लोग बेहद परेशान हैं। छोटे स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भाई नहीं होता है, यहाँ गंदा रहता है एनी टाइम। नाली भी खुले रहते हैं, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। पीछे इसके गार्डन भी है, गार्डन में भी कोई सफाई नहीं होती। गार्डन के जो बीच में जो फवारा लगा है उसमें भी पानी भरे रहता है, जिससे डेंगू मच्छर सब चीज़ का उत्पाद होता है वहाँ उस जगह में।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ऑटो चालक ने फार्मेसी की छात्रा का अपहरण कर अनाचार की कोशिश की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली छात्रा अपने बुआ के घर जा रही थी। रात लगभग 10 बजे रास्ते में एक ऑटो में वो सवार हुई। इस पे 4 से 5 यात्री जो है पहले से ही सवार थे। सभी को गंतव्य में छोड़ने के बाद ऑटो चालक छात्रा को लेकर छठ घाट की ओर गया, जहां उसने जबरदस्ती करने का प्रयास किया। छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से अपने को बचाकर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और ऑटो चालक आरोपी मोहम्मद मुराद आलम को धर दबोचा। तोरवा थाना क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरपीएफ क्वार्टर के पास रहने वाला राहुल सोनकर देशी मदिरा शराब की बिक्री कर रहा था। इसकी भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 96 नग शराब की बोतल के साथ युवक को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। शुभ योग में रविवार को देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा विराजे। इसके साथ ही पंडालों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ। विश्वकर्मा जयंती अवसर पर श्रद्धालु और भक्तों ने भोग प्रसाद का आनंद उठाया। रेलवे परिक्षेत्र में विश्वकर्मा पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आकर्षक और भव्य पंडालों में विराजमान भगवान विश्वकर्मा की सुंदर प्रतिमाएं का जो है दर्शन करने भक्त पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही लोग भोग भंडारे का लाभ ले रहे हैं। बाराखोली चौक में विश्वकर्मा उत्सव देखते ही बन रहा है। संयुक्त लॉबी, रनिंग स्टाफ, पंडाल में झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसी तरह शहर के कई स्थानों में विश्वकर्मा पूजा बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। मगरपाड़ा, ITI, कोनी इंजीनियरिंग संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की मनोहारी प्रतिमा स्थापित की गई है। विश्वकर्मा जयंती के पावन मौके पर मगरपाड़ा चौक में देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की मंत्रोच्चार और होम हवन के बीच प्रतिमा स्थापित की गई। समिति के द्वारा इस मौके पर रामायण कथा का आयोजन भी किया गया। राममय भक्ति गीतों का श्रवण कर यहाँ मौजूद लोग भाव विभोर हो गए। इधर रेलवे परिक्षेत्र के विश्वकर्मा पूजा पंडाल में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गायकों ने मधुर गीत सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। विश्वकर्मा पूजन जो कार्यक्रम है रेलवे का सबसे बड़ा हमारा त्यौहार है। साल में एक वर्ष में हम लोग पूजन का कार्यक्रम रखते हैं और ये है कि रेलवे क्षेत्र और रेलवे कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा ये उत्साह का माहौल होता है और हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और हर साल हम लोगों की इच्छा होती है कि विश्वकर्मा पूजा का जो पूजन का आयोजन करें और लोगों के बीच हम लोग मिले जुले। सरकंडा के बंगालीपारा में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान कथा सोमवार को संपन्न हुआ। पंडित ओम प्रकाश तिवारी ने भक्तों को श्री कृष्ण स्वधाम गमन और राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनाई। पावन श्रीमद् भागवत के प्रसंगों का श्रवण कर श्रद्धालु आह्लादित हुए। पिछले 7 दिनों तक बंगालीपारा में आयोजन से उत्साह और भक्ति का वातावरण बना हुआ है। आज परीक्षित मोक्ष तक कथा होगी, कथा चल रही है। कथा में, इस मोक्षदायिनी कथा में लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं और हर्ष का विषय है कि आज तृतीया के दिन कथा समाप्त हो रही है। माताओं के निर्जला उपवास, माताओं के व्रत के पूर्णता के बाद ही
कथा की पूर्णता होगी। रविवार की शाम महाराणा प्रताप चौक के पास बालक रुद्रांश अपनी मां से अचानक अलग होकर धोखे से एक बस में सवार हो गया। इधर बच्चे को अपने पास न पाकर मां परेशान हो गई और इसकी सूचना उन्होंने सिविल लाइन थाने में पहुंचकर दी। इस दौरान बस मालिक सोहेल शर्मा ने एक बालक मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप आर्य तत्काल थाना पाली के प्रभारी अभिनव कांत से संपर्क साधा और बालक रुद्रांश को बस से उतारकर बिलासपुर सुरक्षित सिविल लाइन थाने लाया, जहां इस बालक को उसके माता पिता के हवाले किया गया। मध्यम वर्ग के सपने बहुत हैं, लेकिन इसे पूरा करने सालों गुजर जाते हैं। मुंगेली में ऐसी कुछ महिलाएं हैं जिन्हें वृंदावन जाने की इच्छा थी, लेकिन इस पर आने वाला खर्च जानकर सभी के मन में ये बात दबी रही। इस बात की खबर पार्षद रोहित शुक्ला तक पहुंची तो उन्होंने उदार मन से सभी 40 बुजुर्ग महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला लिया। सोमवार को मुंह मीठा कर सभी महिलाओं को वृंदावन धाम के लिए रवाना किया। आज के समय में लोग विपत्ति में भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, कतराते हैं। वहीं मुंगेली के सुभाष वार्ड के पार्षद रोहित शुक्ला नेक कार्य में आगे रहकर सहयोग करते हैं। कोरोना काल में भी वे लोगों को भोजन, चिकित्सा और राशन उपलब्ध कराने निरंतर सक्रिय थे। वृंदावन जाए के बहुत दिन के टूर लगे रही से, लेकिन रोहित शुक्ला बेचारा लेगा थे पार्षद खाना पीना सबके व्यवस्था करते एक हफ्ता के आए जाए रुके के सबके थे। रोहित शुक्ला पार्षद हाँ 46 आदमी हैं, आती जाती एक हफ्ता के हाँ। हमारे मुंगेली शहर से कुछ माताएं बहनें मेरे पास आई कि मेरे को हम लोग को वृंदावन जाना है, वृंदावन धाम। तो मैंने उनको बोला कि सोच कर बताता हूँ। उसके बाद ईश्वर की कृपा हुई तो मेरे सोच में आया कि नहीं इनको भेजना चाहिए। ऐसे कहकर मैं सभी महिलाओं को बिलासपुर से वृंदावन की ओर यात्रा में भेज रहा हूँ। सृष्टिकर्ता, शिल्प कला अधिपति, तकनीकी और विज्ञान के जनक की जयंती रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर के कई स्थानों पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं स्थापित की गई। दिन भर पूजा पाठ का दौर चलता रहा। कल कारखानों, कार्यालयों में परंपरा अनुसार विधिवत पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं को भोग प्रसाद का वितरण किया गया। आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ भव्य पंडालों में भगवान देव शिल्पी विराजमान हुए। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। जग के करता धरता तू सृजन कार्य भगवान, श्री शुभ बल और शिल्प गुण दीजो कृपा निधान। जग के करता धरता तू सृजन कार्य भगवान, श्री शुभ बल और शिल्प गुण दीजो कृपा निधान। तेरी शरण में आ गए कर दो मेरा कल्याण। जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान, जय हो विश्वकर्मा भगवान। इसके साथ ही मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।